और जन स्वराज जो तीसरा ऑप्शन में आया है वह जनता के दिलों पे राज करने वाली पार्टी है, वो जनता का पार्टी है। उन्होंने एक क्षमा जलाया है। आंधी तो हैं लेकिन क्षमा को हम लोग बुझने नहीं देंगे। जनता के मन में दिल में जन स्वराज बैठ गया है और जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। नहीं विकल्प रहने के कारण ही लोग इधर उधर भटकते रहा है। आज सब कोई तन मन धन से एकदम तैयार है कि धीरज तिवारी जी हो, कि इनको एकदम नौजुवक है, काम करने का जोश है। जन स्वराज जब आएगा तो बिहार सुंदर राज्य बनेगा और यहाँ के हमारे भावी प्रत्याशी इंजीनियर धीरज जी को लोग अपना प्यार स्नेह दे रहे हैं। बेतिया विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी इंजीनियर धीरज तिवारी जी का सभा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए और प्रदेश से भी यहाँ पे लोग आए थे। यहाँ पे हम जानने के प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे काफ़ी देर तक लोग खड़े रहे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी, आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आप लोग यहाँ पे आए और इस सभा को अपने माध्यम से लाइव दिखा करके लोगों को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी बिहार बदलाव सभा आपने किया, हजारों की संख्या में लोग रहे, बारिश होती रही लेकिन फिर भी लोग भागे नहीं। आप जो भी आपके कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो लोग आए थे, प्रदेश के हो, जिला के हो, सभी लोग सुने यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से आपने देखा कि आंधी भी आया था, सारे पंडाल गिर गए, बारिश भी आई, लेकिन सभी लोग खड़ा होकर के पूरी सभा को 6 घंटा 2 बजे से ये सभा चल रही है, 7 बजने गई, अभी तक सभी लोग डटे हुए हैं। यह साबित करता है कि सभी लोगों में बदलाव की चाहत है, सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग त्रस्त हैं बिहार में बदहाली से। कोई अमीर हो या गरीब, सभी लोग परेशान हैं। पलायन हर व्यक्ति का है, चाहे वो अमीर हो, उसको भी जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, गरीब को भी जाना पड़ रहा है। तो इसलिए हर समाज के सभी जाति धर्म के लोग, सभी लोग त्रस्त हैं और सभी लोग चाहते हैं दिल से कि बिहार का बदलाव हो। अभी तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अभी तीसरा ऑप्शन उनको मिल गया है, जन स्वराज। और जन स्वराज जो तीसरा ऑप्शन में आया है वह जनता के दिलों पे राज करने वाली पार्टी है, वो जनता का पार्टी है, किसी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। खुद प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारी पार्टी नहीं है, यह जनता के लिए हमने बनाया है और इसमें जनता के द्वारा चुना गया नेता बनेगा। अगर यह जनता चाहेगी तो जो गलत भी नेता चुन लिया और साल भर के अंदर उसका फिर जांच होगी, अगर वो नेता उस लायक नहीं है तो उसे राइट टू रिकॉल के नियम से उसे हटा दिया जाएगा। यह सबसे इस देश में पहले बार कोई भी पार्टी आज तक लागू नहीं की थी, पहली पार्टी है जो राइट टू रिकॉल का नियम लागू की है। इससे क्या होगा कि जो भी विधायक एमपी जो इस पार्टी के बनेंगे वो किस जनता के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उनमें ये डर रहेगा कि जनता उन्हें हटा देगी। चंपारण है जो एनडीए गढ़ माना जाता है और यहाँ के सांसद जो हैं जसवाल जी हैं और यहाँ के आपके क्षेत्र के जो विधायिका हैं, उप मुख्यमंत्री भी रख चुकी हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं, तो उप रेणु देवी जी। तो आप बताइए कि ये लोग यहाँ से सर मतलब कि एनडीए गढ़ माना जा रहा है, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान मंत्री भी है, उसके बावजूद भी पूरा चंपारण में आज तक एक फैक्ट्री नहीं लगा, बता रहे हैं, जो सबसे बड़ी विडम्बना है। बता रहे एक जो कुमार बैग फैक्ट्री भी बंद है आपको, ठीक है ना? तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी युवा अब बदलाव की लहर हम दिख रही है। इससे पहले आरजेडी की सरकार थी, आरजेडी में अपराध चरम सीमा पर था, तो लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो लोग भाजपा के प्रत्याशी को चुनते थे। वो जानते थे कि हमारे भाजपा के जो सांसद विधायक हैं वो काम नहीं करते हैं, उनको गाली दे करके लोगों ने वोट दिया है, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर उसको छोड़ के आरजेडी में जाते तो उससे भी ज़्यादा उनको परेशानी होती। अब इस सारी समस्याओं का निदान करने के लिए जन स्वराज उनके सामने दिख रहा है और उन्हें भरोसा है, और जन स्वराज भी जो रोजगार की बात कर रही है वो 100% आपके सामने 1 साल में पूरा करेगी। इसलिए जनता का भरोसा है और जनता अब इस बार बीजेपी और आरजेडी सभी को छोड़ के सिर्फ जनता अपने आप को जिता रही है। इस चुनाव 2025 में हर जनता अपने बेटे को जिता रही है, अपने बेटे का चेहरा देख करके वोट देगी और खुद को अपना नेता बनेगी, खुद को विधायक और सांसद यहाँ बनेगा। आज के बाद वो जन स्वराज का जो भी नेता होगा वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, वो जनता के बीच का होगा और जनता के लिए अगर नहीं होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। नौतन विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी हैं और आज इंजीनियर धीरज तिवारी के माध्यम से आज बहुत बड़ी विशाल सभा यहाँ पे किया गया। इनकी सभा के इनकी तैयारी को देख करके क्या लगता है कि अब जो क्षेत्र है, बेतिया विधानसभा क्षेत्र है, उनमें इनकी लहर दौड़ेगी? बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया और आपने देखा भी और हमने भी देखा कि विगत 3-4 घंटों में जो मौसम था बिल्कुल ही वो एडवर्स था
लेकिन फिर भी इतने आंधी तूफान बारिश के बावजूद भी यहाँ जनता टिकी रही और सभा का जो भी यहाँ का जो संवाद था उसको सुनती रही। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता के मन में, दिल में जनसुराज बैठ गया है और जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। और ये इंजीनियर धीरज तिवारी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और इनका व्यक्तित्व काफ़ी शानदार है। जनता के बीच में धरातल स्तर पे काम करने वाले युवा हैं। तो जनता जो अभी यहाँ पे टिकी रही, इनके व्यक्तित्व पे, इनके कार्य पे टिकी रही। इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद यहाँ पे जनता पूरी सभा समाप्त होने के बाद ही गई। अब इंजीनियर हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, ऐसे प्रत्याशी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं तो इन्हें आपको वोट और सपोर्ट दोनों मिलना चाहिए, नहीं चाहिए? इसी सब को तो देखते हुए सारी जनता अभी तक रुकी हुई है। देख लीजिए, अभी तक शाम हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन सब कोई एकदम जुड़े हुए हैं। क्योंकि विकल्प दूसरा कोई नहीं है, नहीं विकल्प रहने के कारण ही लोग इधर उधर भटकते रहा है। आज सब कोई तन मन धन से एकदम तैयार है कि धीरज तिवारी जी हो, कि इनको एकदम नौजुवक है, काम करने का जोश है, सबों से इनका प्रेम है। आपकी सभा आपने देखा, सभा से क्या सीखने? मैं इंजीनियर जावेद अख्तर, हम धीरज जी मेरे मित्र हुए और इन्होंने हमको बुलाया और मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ। तो मैंने धीरज जी का जब कॉल गया तो मैंने दौड़े हुए चला आया। बारिश भी नहीं देखे, बारिश रास्ते में भींगे भी और यहाँ पहुँच गए। आए तो यहाँ देखे कि सभा बारिश में भी रुकी हुई है, सारी पब्लिक बारिश में भी रुकी हुई है। आखिर क्यों? इंजीनियर धीरज जी को चाह रही है, तब तो इंजीनियर धीरज जी का प्यार है पब्लिक के साथ, तब तो पूरी पब्लिक रुकी हुई है, नहीं तो नहीं रुकती पब्लिक। आजकल कोई 10 मिनट किसी को टाइम नहीं देता, क्योंकि आजकल किसी के लिए टाइम नहीं है। मगर जो सभा में जो हज़ारों लोग रुके हुए थे इंजीनियर धीरज तिवारी जी के लिए, वो और प्रशांत किशोर का जो बिहार बदलाव है, इसके लिए पब्लिक एकदम जाग उठी है कि हमने अब बिहार को बदल के ही रखना है। जो बिहार इतना बदहाल थी, अब बिहार को सुंदर राज बनाना है। इसलिए जनसुराज को लाना है। जनसुराज जब आएगा तो बिहार सुंदर राज बनेगा और यहाँ के हमारे भावी प्रत्याशी इंजीनियर धीरज जी को लोग अपना प्यार स्नेह दे रहे हैं, इसलिए ही रुके हुए थे। प्रदेश युवा कार्य समिति सदस्य तौसीफ शाही जी हैं, जो कि एज ए पेशे से एडवोकेट हैं और लॉयर भी हैं, काफ़ी बेहतरीन ये वक्ता भी हैं। आज हमने इनको सुनने का मौका मंच का संचालन बहुत देर की है। हाल ही में बिहार विधानसभा का घेराव प्रशांत किशोर के माध्यम से किया गया। जो वर्तमान में एनडीए सरकार है, इन्होंने 2 वर्ष पूर्व 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए का आह्वान किया था, देने के लिए बोला था। और गरीब जो मजदूर है, जो तबके के जो लोग हैं, जो काफ़ी गरीबी से हैं, तो उनको 3 डिसमल के लिए जमीन भूमि अवगत करान किया गया। उस हाल के सरकार की मांग अपनी पूरी नहीं करने पर उन्हें बिहार प्रदेश के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ जनसुराज के मौजूद थे। पहली बार प्रशांत किशोर को आक्रोश में दिखा गया, हालांकि जनता के चलते प्रति दिखा गया। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर एक नया आगाज आपको बिहार में चालू कर दिए हैं? जो आक्रोश आप देख रहे हैं वो जनता की आक्रोश है, वो जनता के लाल हैं, वो जनता के लिए ही आए हैं। और जनता से जो वादा होती है और उसे पूरा नहीं होगा, नहीं किया जाएगा, जबकि वादा पे ही आप वोट लेते हैं, वादा ही पे लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो वादा कर रहे हैं हमें देंगे, हमें वो राहत देंगे, वो नहीं मिला। इस वजह से आक्रोश उन्हीं में नहीं, पूरे जनता में भी है, हम में भी है कि हमारे लोगों को आज तक 94 लाख जो चिन्हित किए गए हैं, जो आंकड़ों से निकाले गए थे, उन्हें आज तक लाभ नहीं मिला 2 लाख रुपए का। और वो जो दलित, महादलित, जो जिनके पास भूमि नहीं थी, उन्हें 3 डिसमल देने की वादा किया गया था, वो भी प्राप्त नहीं हुआ। और जो भूमि सर्वे जो चल रहा है उसमें कितना भ्रष्टाचारी है, ये आमतौर से लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे को लेके हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों का उसमें हस्ताक्षर कराया और ज्ञापन सौंपने हम लोग गए थे। जबकि प्रशांत जी ने कहा भी है कि 2 महीने से हम उनसे समय ले रहे हैं कि वो समय दें ताकि हम उनको ये चीज़ अवगत करा सकें, ये जानकारी दे सकें, और उन्होंने नहीं किया। इस वजह से हमें आगे बढ़ना पड़ा, खुद पैदल चल के, और पूरे बिहार के लोगों के लिए। आज भी वो लड़ाई पूरे बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि 40 सालों में जो 74 का आंदोलन के बारे में सुना होगा, जेपी आंदोलन, उस समय लोग बटे हुए थे, उससे पूर्व में जात पात के लोग राजनीति करते थे, और वो जब आए तो लोगों के दिलों में बसे और लोगों ने ना जात देखा ना पात देखा, सबको काट छांट के हटाया और वो आंदोलन में विजय पाए। वही आंदोलन का रूप, सेकंड रूप लेके आपके बीच, हमारे बीच प्रशांत किशोर जी आए हैं, जो
उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं उस जगह पर जाने के लिए। वो लोकतंत्र का मंदिर है उस जगह पर, तो ऐसे लोगों को सभी लोगों का प्यार स्नेह मिलेगा। हम लोग इनके साथ हैं, क्योंकि आज जो सभा यहाँ देख रहे हैं, इतने मौसम ख़राब होने के बावजूद भी लोग मजबूती से डटे रहे, चट्टान जैसा इनके साथ खड़े हैं और कहीं भी टफ नहीं है। हमें तो लगता ही नहीं है कि कोई, अब आप जो टफ की बात कर रहे हैं, एनडीए हो चाहे राजद हो, इन दोनों से लोग उब चुके हैं। नई विकल्प की तलाश थी, आज आपके सामने साक्षात एक युवा को देख रहे हैं, जो युवा का दर्द समझता है। यहाँ तमाम लोग, हम लोग खड़े हैं जो युवा हैं, एक तरह से आप भी युवा हैं, तो इस पीड़ा को देखते हुए आप और हम क्यों नहीं इनका मदद करेंगे। सारे लोग दिल खोल के मदद कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। अंत में क्या करना चाहेंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हमारी क्षेत्र की जनता जिन लोगों से परेशान थी, यहाँ के सांसद विधायक के अपने लोग तानाशाह करते थे, लोगों का ज़मीन हड़प लेते थे, किसी को भी मार देते थे। अगर मैं यहाँ का विधायक बना तो इन सारे लोगों का मैं खात्मा कर दूंगा। ये सारा क्राइम मैंने सर पे कफन बांध के चल दिया है बेतिया की जनता के लिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरी जनता के ऊपर फिर दोबारा गलत तरीके से देख सके, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं इसके लिए खड़ा रहूँगा और इन लोगों का तानाशाही ख़त्म कर दूंगा। ऐसे जुझारू लोगों के लिए एक मैं शेर पेश करना चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, एक शम्मा जलाई है इन आंधियों के खिलाफ। इन्होंने एक शम्मा जलाया है, आंधी तो हैं लेकिन शम्मा को हम लोग बुझने नहीं देंगे। आप और हम जैसे ईमानदार लोग जब आ जाएंगे तो वो लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे ही युवा जाएंगे जो हमारे विश्वास को, हमारे प्यार को वहाँ बरकरार रखेंगे, धोखा नहीं देंगे। थैंक्स।